वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 भारत कृषि उद्योग और परिवहन भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। आज भाग 3 के अंतर्गत आगे क्या दिया है इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी फिर बाद में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने भारत की जो प्रवृत्ति ये भारत के नक्शे के आधार पर एक प्रवृत्ति दी गई थी कि नक्शे के आधार पर मुख्य नदियों पर बनाए गए बांध की सूची तैयार कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ बांध, जिस नदियों पे जो बांध दिया हुआ है वो लाल जो रंग का आपको एक निशान दिखाई देता है, वो बांध दर्शाता है और कौन सी नदी पर कौन सा बांध है। तो इसके बारे में भाग 2 के अंतर्गत हमारी थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है। आज आगे का देखते हैं कि विचार कीजिए, क्या नदियों पर बांध बनाना चाहिए, हाँ या नहीं, और क्यों। अब देखिए, नदियों पर बांध बनाना अर्थात क्या है कि जो बरसात का पानी आता है, वो बरसात का पानी यदि बांध ना बनाए तो वैसे ही जैसे बरसेगा वैसे ही नदी के प्रवाह के साथ किसी और जगह पर चला जाएगा। तो उसी पानी का संचयन करने के लिए नदी पर बांध बनाए जाते हैं कि जो अतिरिक्त पानी होता है या बरसात द्वारा जो नदी से ऊपर पानी बहता है वो बांध द्वारा संचित किया जाता है और बाद में उसी पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से नदियों पर बांध बनाना उचित है। और क्यों है, तो उस पानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या उस पानी को हम रोक के रख सकते हैं। जैसे देखा जाए तो बरसात का पानी आएगा और अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो वो अपने पानी के प्रवाह के साथ बह जाएगा। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस पानी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बांध द्वारा संचित पानी का इस्तेमाल हम खेती की सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए नदियों पर बांध बनाना चाहिए। इतना जानिए, इंदिरा नहर की लंबाई 9425 किलोमीटर है। इंदिरा नहर की लंबाई कितनी है, तो 9425 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर योजना है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है, तो इंदिरा नहर। इस नहर के कारण राजस्थान की बंजर भूमि पर कृषि का विकास हुआ है और इसी नहर के कारण राजस्थान की जो बंजर भूमि है, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा भाग कैसा है राजस्थान का, रेगिस्तानी है, जो बंजर है, जिसमें हम फसल नहीं उगा सकते थे। ऐसी बंजर भूमि पर भी आज कृषि का विकास होते हुए इंदिरा नहर के कारण हमें दिखाई देता है। अब उद्योग किस प्रकार के हैं। अभी तक तो हमने कृषि के बारे में जानकारी ली कि कौन कौन सी फसलें कौन कौन से विभागों में ली जाती है, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, किस प्रकार का होता है, खेती के प्रकार कौन कौन से हैं। अभी देखते हैं कि उद्योग कैसे हैं। उद्योग पूंजी निवेश, श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार बनाए गए हैं। देखिए, उद्योगों के मुख्यतः कितने प्रकार बनाए गए हैं, तो 3 प्रकार बनाए गए हैं। वो क्यों बनाए हैं या किस आधार पर बनाए गए हैं कि पूंजी का निवेश, यानी कि उस उद्योग को शुरू करने के लिए लगभग कितने पैसे खर्च किए गए हैं, उसमें श्रम करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है और उसकी उत्पादन की मात्रा कितने प्रतिशत है या कितनी है, इसके आधार पर उद्योगों के मुख्यतः 3 प्रकार किए गए हैं। सबसे पहला है कुटीर उद्योग, जिसे हम गृह उद्योग भी कहते हैं। जिस उद्योगों में लोग अपने घरों में हाथ से वस्तुएं बनाएं जिसमें पूंजी निवेश कम हो, जैसे कि अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, अचार बनाना इत्यादि, ऐसे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहा जाता है। कुटीर उद्योग किसे कहा जाता है, तो जिस उद्योगों में लोग अपने घरों में हाथ से वस्तु बनाते हैं, जिस उद्योगों में लोग अपने घरों में बैठकर हाथ से वस्तुएं बनाते हैं, जिसमें पूंजी का निवेश कम होता है, ज़्यादा पैसे उस उद्योग में या उस काम में नहीं लगाए जाते हैं, कम मात्रा में उसमें निवेश किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगरबत्ती बनाना हुआ, फिर पापड़ बेलकर पैकेट में पैक करना हुआ, फिर फर्नीचर, फिर अचार बनाना। ये सभी उद्योग इस प्रकार के हैं कि इन्हें कुटीर उद्योग कहा जा सकता है और ऐसे उद्योगों को ही क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग कहा जाता है, कि जिसमें पूंजी का निवेश कैसा हो, कम हो। और उदाहरण के तौर पर अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, अचार बनाना, ये सब कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। आगे देखिए, दूसरा है लघु उद्योग। पहला कौन सा उद्योग का प्रकार, कुटीर उद्योग। दूसरा है लघु उद्योग, जिसमें एक कारखाना हो, कुछ यंत्र हो, अधिक मजदूर हो, जिसका पूंजी निवेश कुटीर उद्योग से अधिक हो, उसे लघु उद्योग कहा जाता है।
लघु उद्योग किसे कहते हैं? जिसमें कारखाना हो, कुछ यंत्र भी हो, अधिक मजदूर हो और जिसका पूंजी का निवेश, जो हमने पहला प्रकार देखा है उद्योगों का, कुटीर उद्योग, तो उससे अधिक हो, उसे लघु उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग में खिलौने, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक की वस्तुएं इत्यादि बनाई जाती है। लघु उद्योग में क्या क्या है? जैसे हमने देखा है कुटीर उद्योग में पापड़ बनाना, अचार बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये कुटीर उद्योग के उदाहरण हुए। उसी प्रकार लघु उद्योग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो खिलौने बनाना, कारखाना है, टीवी बनाना, कारखाना है, फिर यहाँ पर कुछ यंत्र भी हैं, फिर मजदूरों की संख्या भी अधिक है और इसका पूंजी निवेश जो है वो कुटीर उद्योग से अधिक है। तो खिलौने, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक की वस्तुएं बनाना इत्यादि इस लघु उद्योग द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा जो दिया है वो है बड़ा उद्योग। अनेक उद्योग ऐसे हैं जिनमें वस्तुएं बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने हो, विशाल यंत्र हो, हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हो और सबसे अधिक पूंजी निवेश हो, उसे बड़ा उद्योग कहा जाता है। देखिए, अब बड़ा उद्योग किसे कहेंगे? जिसमें वस्तुएं बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने हो, एक कारखाना हो ऐसा नहीं, बड़े बड़े कारखाने हो, फिर विशाल यंत्र हो। यंत्र भी कैसे होने चाहिए? छोटे मोटे यंत्र नहीं होने चाहिए, बल्कि विशाल यंत्र, बड़ा यंत्र होने चाहिए। हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हो, जहाँ पे 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 ऐसे मजदूर काम करते हो, और उसकी जो पूंजी है, पूंजी निवेश है, वो भी सबसे अधिक होना चाहिए। ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है? बड़ा उद्योग कहा जाता है। और बड़े उद्योग में देखिए कौन कौन से जो उत्पादक है या फिर कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो मोटर, सीमेंट, स्टील आदि बनाया जाता है। ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है? बड़ा उद्योग कहा जाता है। बड़े उद्योगों में क्या क्या बनाया जाता है? तो मोटर, सीमेंट, स्टील, ऐसे आप बहुत सारे उद्योगों का नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आइए अपने देश के कुछ उद्योगों के विषय में जानें। यहाँ पर देखिए एक नक्शा दिया गया है जिसमें हमें 5.6 भारत उद्योग, अब भारत उद्योग में एक सूची दी गई है। देखिए, जहाँ पर सूती कपड़ा, लोहा इस्पात, ऊनी कपड़ा, जहाँ पे त्रिकोण वाला चिन्ह दिया है वो सीमेंट, फिर जहाँ पे रोल किए हुए पेपर्स दिखाई दे रहे हैं वो कागज, फिर सन, फिर चीनी, पेट्रोकेमिकल, रासायनिक खाद, ऐसे जो हमें उद्योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो देखिए। यहाँ पे पंजाब है, पंजाब में क्या है? तो ये दिखाई दे रहा है एक लाल रंग का या फिर मरून रंग का, कत्थई रंग का ऊनी कपड़ा दर्शाने वाली जो है, यहाँ पे कौन सा उद्योग चलता है? ऊनी कपड़ा। फिर ऊनी कपड़ा और कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, और देखा जाए तो महाराष्ट्र में, और ऐसे महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर देखिए जामनगर में, जामनगर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन चारों जगह पे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं या उनके उद्योग है। कौन कौन से? पंजाब, उत्तर प्रदेश, जामनगर और महाराष्ट्र। अब देखते हैं सूती कपड़ा कहाँ कहाँ पे बनता है। तो सूती कपड़ा देखिए, यहाँ पर देखिए मुंबई, मुंबई में सूती कपड़ा बनता है। फिर यहाँ पर अहमदाबाद, मुंबई, अहमदाबाद, फिर कोयम्बतूर, मुंबई, अहमदाबाद और कोयम्बतूर, इन जगहों पर सूती कपड़ा बनता है, सूती कपड़ों के उद्योग है। फिर आगे देखते हैं लोहा इस्पात। अब लोहा इस्पात कहाँ कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए भद्रावती दिखाई दिया, ये देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है, भद्रावती में लोहा इस्पात है। फिर भिलाई में है, भिलाई, और फिर यहाँ पर देखिए बोकारो, भिलाई, बोकारो और भद्रावती, इन 3 जगहों पे कौन से उद्योग है? तो लोहा इस्पात वाले उद्योग है। फिर आगे देखते हैं सीमेंट। जहाँ पर आपको त्रिभुज जैसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर सीमेंट कारखाने हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में भी सीमेंट का कारखाना है या फिर उद्योग है। फिर यहाँ पर कर्नाटक में भी है, फिर विशाखापट्टनम में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी है, फिर बिहार में भी है।
बिहार, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन जगहों पर भी सीमेंट उद्योग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फिर कागज़ है, कागज़ भी तमिलनाडु। फिर यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल, इन जगह पे कागज़ निर्मित के जो बड़े बड़े कारखाने हैं या उद्योग है वो स्थित है। फिर सन है, अब सन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में है, खाली पश्चिम बंगाल में ही यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है। फिर चीनी देखिए, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चीनी के जो कारखाने हैं या उद्योग है वो दिखाई देते हैं। फिर पेट्रोकेमिकल भी है और रासायनिक खाद भी इसी प्रकार यहाँ पर दिखाई देती है कि कहाँ कहाँ पर है। तो इस नक्शे से आपको समझ में आएगा कि भारत में उद्योग किस प्रकार से है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं। अभी यहाँ पर पहले जैसे नक्शे में दिया है, तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे की जानकारी हम भाग 4 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।